अस्सलाम वालेकुम। इकामा तजदीद के हवाले से जवाज़ात का नया कानून और नया वजाहत आ गया है। इसके अलावा जब आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है तो फिर आप इस सोच में रहते हैं कि हम कितने टाइम बाद आ सकते हैं या नहीं, और हमारे ऊपर क्या पाबंदी है, कौन सा केस डाला हुआ है, जिसके लिए आप अपना तरहील पेपर निकालते हैं, जिसके नाम पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। तरहील पेपर कहाँ से निकलता है और कैसे निकलता है, तो इन दो टॉपिक्स के हवाले से डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। इकामा तजदीद इकामा रिन्यूअल के हवाले से जवाज़ात का नया वजाहत आया हुआ है कि अगर अब आप अपना इकामा तजदीद करवाएंगे तो कितना टाइम उसमें रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ भाई ऐसे होते हैं जो 2 साल के लिए अपना इकामा रिन्यू करवाते हैं, या बाज़ भाई ऐसे होते हैं जो 1 साल के लिए अपना इकामा रिन्यू करवाते हैं। तो उसमें से जब उसका टाइम गुजर जाता है, यानी इकामा आपने रिन्यू करवाया, 2 या 3 महीने गुजर गई और फिर से आप अपना इकामा रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो जवाज़ात का नया वजाहत आया हुआ है कि जिनके छोटे महीने हैं, यानी सैक़ाहास है, आमिल मंजिली है, खुद्दामा है या चरवाहा वगैरह है, अगर उनका इकामा कफ़ील ने 2 साल के लिए रिन्यू करवाया है और उसमें से 6 महीने गुजर गई हैं, यानी 2 साल का इकामा है, 6 महीने गुजर गए हैं और 14 महीने बाकी हैं, और आप फिर से अपना इकामा रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो आप 14 महीने जब बाकी रह जाते हैं आपके इकामा में, तो फिर से आप अपना इकामा रिन्यू करवा सकते हैं। अगर इसमें से 14 महीने और 1 दिन भी बाकी है तो आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा। 1 साल के लिए या फिर से 2 साल के लिए आप अपना इकामा को रिन्यू करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं जो स्पेसिफ़िक इकामाज़ होते हैं, स्पेसिफ़िक वर्क कैटेगरीज़ होती हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनके बड़े महीने हैं, जिनका फ़र्दी मुअस्ससा है या फ़र्दी मुअस्ससा के अलावा वीज़ा है और वो वर्कर्स का वीज़ा है, मतलब लेबर का वीज़ा है, अगर उन्होंने अपना इकामा 1 साल के लिए रिन्यू करवाया है, तो जब उसमें से 6 महीने बाकी रह जाते हैं, इकामा 1 साल का रिन्यू है, 6 महीने गुजर गए हैं और 6 महीने बाकी है, तो 6 महीने बाद आप अपना इकामा जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं। उससे पहले आप अपने इकामा को रिन्यू नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि इसकी जो गवर्नमेंट फ़ीसिस होती है, मकतबुल अमल की जो फ़ीसिस होती है, जवाज़ात की जो फ़ीसिस होती है, वो आपने पे करवाने हैं, जमा करवाने हैं, उसके बाद आपका इकामा रिन्यू होगा। इसके अलावा बहुत से भाई ऐसे हैं जो मुझसे कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मैसेज करके बात करते हैं कि भाई हमने तरहील पेपर के लिए बंदों को पैसा दिया हुआ है, अब वो हमारा तरहील पेपर नहीं निकाल रहा है, या अगर निकाल भी देता है तो वो सही नहीं होता है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमको ऑथेंटिक सोर्स से तरहील पेपर मिले। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा वजाहत करता जाऊँ। देखो दोस्तों, जब भी आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है आपके ऊपर फिर पाबंदी लग जाती है, फिर आप इस सोच में रहते हैं कि अब हम जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, या हमारे ऊपर क्या केस लगाया हुआ है, क्योंकि बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप नहीं आ सकते हैं जब आप अपना तरहील पेपर भी निकालते हैं, तो आपके साथ फिर धोखा हो जाता है। आप किसी बंदे वगैरह की वीडियोस को देखकर आप उनको पैसा दे देते हैं और वो आपको तरहील पेपर नहीं निकाल के देता है, या एडिट फॉर्म में आपको तरहील पेपर निकाल के देता है जो फ़ोटोशॉप वगैरह से एडिटेड होती है। तो आपने ऑथेंटिक सोर्स से जो है तरहील पेपर कैसे निकालना है। देखो दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ, इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि आप कोशिश किया करें कि आपके सऊदी अरब में कोई रिश्तेदार वगैरह ज़रूर होगा, आपने जहाँ पर टाइम गुजारा होगा वहाँ पर आपके दोस्त होंगे, तो काइंडली आप उनको बताया करें कि आपने हमारे लिए तरहील पेपर निकालना है। उसके चार्जेस भी कम हैं, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब अगर आप दूसरी के थ्रू निकालते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे वो मांगते हैं। तो अगर आपकी सऊदी अरब में दोस्त वगैरह है, रिश्तेदार वगैरह है, तो आप उनको बताया करें कि आप जिस सिटी में हो वहाँ पर जवाज़ात का जो है वो ऑफ़िस ज़रूर होता है। आप तो या जवाज़ात के ऑफ़िस में जाया करें, वहाँ पर 100 या 120 रियाल आपसे लिया जाए, वहाँ पर आपका इकामा नंबर जो है वो लिया जाएगा और पासपोर्ट नंबर लिया जाएगा, जिससे आपका तरहील पेपर जवाज़ात से आसानी से निकलता है। इसके अलावा हर शहर में मकतब होते हैं, जो बड़े बड़े मकतब होते हैं, जो मतलब ऑथेंटिक और गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होती है, लेकिन आप कोशिश किया करें जो बड़े मकतब होते हैं वहाँ पर अपने दोस्त या रिश्तेदार को बताएं कि वहाँ पर आप जाएं और हमारे लिए तरहील पेपर निकालें, तो वहाँ से भी बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल तरहील पेपर निकलता है। ये तरहील पेपर के हवाले से वीडियो थी जो बहुत से भाई मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि हमने अपने तरहील पेपर कैसे निकालना है। कोशिश किया करें कि आपने अपना तरहील पेपर जो है वो किसी रिश्तेदार या दोस्त के थ्रू निकालना है, किसी दूसरे बंदे को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।
आपके लिए आपका रिश्तेदार या दोस्त तरहील पेपर आसानी से निकाल सकता है, या तो मकतब से निकलेगा या जो है जवाज़ात से निकलेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि उनको बताइए कि भाई खैर मेरे लिए एक दिन को ज़ाया करके काम के लिए ना जाओ। तकरीबन 30-35 मिनट में आपका तरहील पेपर जवाज़ात से निकल जाता है, वो निकाल सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको इस बारे में मसाइल होते हैं, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।